अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला थी गया, वापसी का सफ़र करने पे हैं। राजधानी की कहानी भी तो दसने जुलते हैं कि अज पाकिस्तान दे विच क्या खबरां हैं, किहड़ियां खबरां जल इस्लामाबाद दे विच मरकज़ दे विच राजधानी दे विच ज़्यादा डिस्कस थींदा पैन चलदा पैन। सफ़र भी करने जुलते हैं नाल तो राजधानी की कहानी भी दसने हैं। दोस्तों राजधानी दे विच सब तो वड्डियां खबरां अज ज़ाहिर है दूजा त्रीजा रिवार है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट दे विचों खबरां आईयां पैन। इन्हां खबरां दे हवाले नाल जिहड़ी वड्डी खबर सब तो अज जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट च आई है वो है फौजी अदालतें दे विच जिहड़े मिलिटरी ट्रायल थींदे पैन उन्हां दी मशरूत इजाज़त दी है। मशरूत इजाज़त अज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें का मुकदमा भी हा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आखे कि जी फौजी अदालतां जिहड़े फैसले सुने सन वो फैसले सुप्रीम कोर्ट दे विच ज़ेरे इल्तवा मुकदमे नाल मशरूत हो सन। आइनी बेंच आखे जिहड़े मुलजमान को सज़ा च रियायत मिल सकती है उनको फौरी तौर के उत्ते रियायत दी वजे तो को रिहा किया वजे। जिहड़े मुलजमान को रिहा नहीं किया वन सकता, जिन्हां दा जुर्म संगीन है, उन्हें को सज़ा सुना के जेलों में मुंतकिल किया वजे। आइनी बेंच अज की समात का हुक्मनामा भी जारी किए ते केस की मजीद समात जिहड़ा है मौसम सरमा के जो छुट्टियां जारी हैं इन्हें बाद तक मुलतवी कर दी है। ये आइनी बेंच के वड्डी एक पेशरफ्त वड्डी खबर है जी अज सामने आई है सुप्रीम कोर्ट चों। जी बी खबर अहम है वो भी सुप्रीम कोर्ट चो आई है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिवें मैं तुहानूं दस्सिया इजलास आ उहदे विच 5 शिकायतें दे उत्ते 5 शिकायतां उन्हें को अहमियत देंदे हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिन्हां जजां के खिलाफ वो शिकायतां दर्ज कराया गया उन्होंने कोलों जवाब मंगी दे ते जजां के खिलाफ 3 शिकायतां जिहड़ियां हैं उन्हें को खारिज कर दिता गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास जजेस दे ज़ाब्ता इखलाक दे विच तरामीम का एजेंडा भी ज़ेरे गौर रह गए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही दे विच कमेटी बना दी गई है। कमेटी ज़ाब्ता इखलाक ते इनक्वायरी प्रोसीजर तरामीम भी तजवीज़ करे सी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले नाल एक बी खबर जिहड़ी है वो ये आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिहड़ा है खत लिखे। उन्होंने अपने खत च लिखे अदलिया अपनी तारीख के कमज़ोर तरीन वक्त तो पे गुजरती है। एग्जैक्टिव के तजावज़ के खतरात जिहड़े एग्जैक्टिव हैं उन्होंने तजावज़ के खतरात जिहड़े ने पहले तो बहुत ज़्यादा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के रूल बनावन ते जोर दिते ते ये आखे जो रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखते उन्होंने आखे कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद कमीशन दे विच अदलिया अकलीयत ते एग्जैक्टिव जिहड़े हैं वो अक्सरीयत दे विच थी चुके हैं। एग्जैक्टिव दे असरीयत नाल अदालतें दे विच सियासी तैनातें का खतरा जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा वध गए। शफाफ रूल्स के तहत थीवण वालियां जिहड़ियां तैनातियां हैं अदलिया की आज़ादी को यकीनी बने सन। रूल बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जिहड़ी है ये गैर आइनी हो सी। रूल बनाए वजन उनके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिहड़ी कार्रवाई है वो थी सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन रूल वास्ते अपनियां तजावीज़ भी दे दित्ते। 3 सफ़ात मुश्तमिल एक खत सोशल मीडिया ते मीडिया
ने रिपोर्ट भी की मौजूद भी है। ये सुप्रीम कोर्ट दा बड़िया अहम खबरां हैं। बिया जिहड़ा खबरां ज़ाहिर मुज़ाकरात के हवाले नाल चलदियां पैन, बड़ा अज दिलचस्प एक किस्म का यू टर्न PTI की तरफों गिदा गया। पहले 2-3 दिन असां ये दसेंदे रह गए तो अगू उत्ते पाकिस्तान का मीडिया भी नशर करांदा रह गए, तो जिहड़ा सोशल मीडिया उहदे उत्ते PTI के जिहड़े हामी लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि PTI जिहड़ी है लेट गई है, हुकूमत कने मुज़ाकरात की भीख भी मंगदी है, खरायत भी मंगदी है। तो अज जिहड़ा है गैर मुतवक्के तौर पर PTI के जिहड़े मैंबरान हैं उन्होंने सैनेट दे विच भी तो इवें कौमी असैंबली दे विच भी कोशिश की है, लेकिन सैनेट ज़्यादा गुफ्तगू थी है। उन्होंने खड़े होकर ये गल ही की जो तहरीक इंसाफ हुकूमत नाल कई किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंदी पई। असद कैसर साहब ने अज आखे जो हुकूमत राज़ी थी सी तो गाल थी सी, बानी PTI की हिदायत के मुताबिक गाल करे सूँ, बातचीत की कोई खरायत असा नहीं मंगी। तो साहबजादा हामिद रज़ा ने भी अज गाल की, उन्होंने आखिया कि कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं, गाल मुहार करना चाहन तो ठीक है करन, उन्होंने मर्ज़ी है ना, तो असा बानी PTI इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई मुज़ाकरात ना करे सूँ। अज PTI की जी 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है उहदे विच 2 मैंबरान का मज़ीद इजाफा भी कर दिता गया। सैनेटर हामिद खान ते अलामा नासिर अब्बास को भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बना दिता गया। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राणा सनाउल्लाह आखे जो PTI मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो असा इनकार बिल्कुल ना करे सूँ। PTI मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी है, लेकिन गाल मुहाड़ वास्ते कोई पैगाम हाली तक नहीं दिता। फाइनल कॉल तो पहले PTI नाल रबता असा कीता हा, बानी PTI की रिहाई की बात बिल्कुल ना थी। ये गाल सिरों नहीं थी कि बानी PTI को रिहा किया वेंदा पे या रिहा कर देसूँ, क्योंकि मामला अदालतें में है। रिहाई का सारे मामला जोड़ा है वो अदालतां देखसन, केस का फैसला अदालतां ने करना, असा नहीं करना। PTI आले 9 मई के वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करें राणा सनाउल्लाह साहब, ये गाल भी फरमाई है। उन्होंने ये भी आखे जो क्यों नहीं आते जो 9 मई को उन्होंने को गलती थी गई है। PTI को 9 मई की गलती तस्लीम करनी चाहिए है। PTI अपनी 9 मई की गलती को तस्लीम करे वल गाल बात भी करे सूँ। ये सारिया गालें जो अज चलद्या पैन मुज़ाकरात के हवाले नाल। एक जी बी खबर तो अहम खबर अज सामने आई है वो मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले नाल हा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जड़ा है 26वीं आइनी तरमीम के वेले मुदारस बिल जड़ा पास किया उन्होंने दस्तखत क्यों नहीं किए। ये सारा गाल अज मीडिया ते खुल के सामने आ गए, सोशल मीडिया ते साढ़े इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते भी खबर चलाया गए। सदर आसिफ अली जरदारी जड़ा है खबर आन जोड़ा जराए नाल ते कुछ डॉक्यूमेंट भी सामने आन। आसिफ अली जरदारी मशवरा दिते कि मदारस बिल के हवाले नाल आलमी मामलात का जड़ा इशू है, आलमी मामलात उन्हें कोई मद्देनज़र रखा वजे। मफादात के टकराव नाल आलमी तनकीद का सामना करना पोसी। FATF GSP+ समेत दूजी पाबंदियों का खदशा है अगर असा मिनवन ई बिल के उत्ते दस्तखत कर देने हैं। सोसाइटी एक्ट के तहत अगर मदारस की रजिस्ट्रेशन शुरू थी है तो ज़ाहिर है इन FATF जड़ा है सवाल करे सी, इन आलमी बिरादरी जी है वो अखी भिरके सी। ज़ाहिर NGO का मामला, फंडिंग का मामला ये पहले भी इन FATF बहुत सारा गाली कर चुके, पाबंदियों का सामना भी रह गए। तो इन हवाले नाल गौर फिक्र करके चीज़ें को देख के आलमी मामलात को देख के दानिशमंदी नाल होशमंदी नाल फैसला किया वजे तो रियासत वास्ते बहुत चंगा हो सी, वगरना रियासत को बहुत सारे नुकसानात थी सकते। GSP+ जोड़ा है जिहदे तहत यूरोपी ममालिक दे विच सारी तिजारत थी है। ज़ाहिर है अगर वो सारा स्टेटस है वो ख़त्म थी वेंदे तो वल पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पोसी यूरोपी ममालिक दे विच अपनी बरामदात भेजण वास्ते। इवें ही FATF के हवाले नाल अगर कोई
पाबंदियां लग गई तो वल भी पाकिस्तान के मुआशी मफादात खतरे च पै वे सन। पाकिस्तान को मुआशी तौर के उत्ते पहले भी बहुत सारे दबाव का सामना है। मस्से पाकिस्तान जड़ा है इवें समझो दिवालिया थीवण का खतरा जड़ा है वो पाकिस्तान ने टाले। ई गलों मुदारिस रजिस्ट्रेशन जड़ा बिल है उहदे उत्ते दस्तखत करन दे तो पहले इन्ने सारे गाली को मद्देनज़र रखा वजे। उन्हें आखे जो मुदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दे विच जिहड़े एतराज़ात हैं उहदे विच एक एतराज़ ये भी है कि मुख्तलिफ शिकां जिहड़े हैं उहदे विच मुदरसे की जिहड़ी तारीफ़ की गई है उहदे विच भी तजाद है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन थई तो ज़ाहिर फ़िरका वारियत फैलन का भी खदशा मौजूद है। सदर मुमलिकत ने तजावीज़ दिते ज़ाहिर इन उत्ते अमल करन ना करन पार्लीमान का काम है। उन्हें को वैसे तो ये सारिया गाली पहले सोचना चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम जिहड़े वेले पास थी पी आई, सवाल ये है कि ये सारे मामलात ये सारे मुद्दे उन वेले क्यों डिस्कस नहीं किए गए। सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ताल्लुक रखेंदे उन्हां दी जमात भी ई बिल की हिमायत करन विच ई बिल को वोट देवन विच पेश आई तो उन वेले इन्हें गाली के उत्ते गौर थीवना चाहिए, डिस्कशन थीवनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को तो बाकी जड़े स्टेक होल्डर हैं उन्हें को एतमाद खिंचना चाहिए ही। ये सारिया गाली जड़े हुण इंज वेले आ गए तो वल ज़ाहिर मसाइल ही बन गए हुकूमत वास्ते भी एक किस्म का सुबकी वाला मामला जड़ा है वो नज़र आना पे। देखो हुण क्या बनते ई मुद्दे दे उत्ते उलमा जिहड़े हैं वो भी दो धड़ियों दे विच तकसीम थी चुके हैं। कुछ उलमा हैं वो वजारत तालीम के तहत जड़ा है मुदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान जड़ा है सोसाइटी एक्ट के तहत जड़ा है चाहते हैं कि उन्होंने मुदारिस रजिस्टर्ड किए वजन। ये मामला ज़ाहिर अगू तो वधण कार है वसी इन उत्ते भी तो अगू अपडेट करेंदे रहे वैसे नाल राजधानी की कहानी दे विच। बाकी जड़ा है पाकिस्तान ते भारत का चैंपियन ट्रॉफी दे विच जड़ा मैच है वो 2000 दुबई दे विच थी सी। ICC जड़ा है हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे रही है। खबर ये आई है तो पाकिस्तान 2026 दे विच T20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैचेस हैं वो खेलने वास्ते भारत बिल्कुल ना वेसी तो पाकिस्तान अपने हिस्से के जोड़े मैच हैं पाकिस्तान के जोड़े मैच सन वो श्रीलंका खेले हुए सन। क्योंकि एक कप भारत ते श्रीलंका विच खेलिया वजने ही गल पाकिस्तान भारत ना वेसी। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने इनकार किया हुण तो वल पाकिस्तान ने भी अगू हाइब्रिड मॉडल इंडिया वजन तो इनकार कर दिते तो ये आख्या गया कि पाकिस्तान के जोड़े मैचेस हैं वो श्रीलंका खेले हुए सन। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को 2027 के बाद ICC वेमनस टूरनामेंट भी मिल सी। ये खबर आईयां पैन सी। बाकी राजधानी दे विच कोई आखो कोई खबर आवे सरायकी वसेब की कोई सिंध की बलोचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के रिमोट इलाके की उन्होंने जिक्र उन्होंने मसला उन्होंने मामलात जड़ा है अज भी ना पार्लीमान डिस्कस थे तो ना ही कई मीडिया ने कई इशू को चाहते। हाँ अलबत्ता झलमक्सी दे विच जीप रैली जी जारी है उन्हें खबर चैनल ने धड़ाधड़ चलाए। ज़ाहिर एक इवेंट है उतों के सरदारें का साल पसाली इवेंट हर साल थींदे। ये सी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच भी ट्रैक्टर ट्रालियां गालिबन ये कोई कमान या कोई पराली टाइप चाह के वेंदे पैन। कोई मुद्दा डिस्कस नहीं थी सही कि सारे मुल्क के किसानों के क्या मसले हैं, सारे मुल्क के मजदूरों के क्या मसले हैं, सारे मुल्क के जी मिडल क्लास है उन्हें महंग का क्या इशू है। इन उत्ते कोई गाल कोई किस्सा कुछ नहीं थी। अलबत्ता एक भी अफसोसनाक गाल सामने आई है कि FIA ने मुकदमात दर्ज किए मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ। हरमीत सिंह, रिजवान खान,
सलमान दुरानी ॿिए बहुत सारे सहाफ़ी आहिनि, यूट्यूबर्स आहिनि, उन्हों को सोशल मीडिया के उत्ते इल्ज़ाम उन्होंने उत्ते ये लाया गया कि उन्होंने इदारे के खिलाफ जोड़ा है मुहिम जोई की है, इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है। इन गाल उन्होंने मुकदमात कायम थे। ये सूरत हाल सहाफ़ती तंजीमां ने सहाफ़िया ने इकदाम की मजम्मत की है। तो सहाफ़ियों के खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्हें को वापस गिनने की सलाह दी है। हुकूमत को यह आखे कि हुकूमत इस तरह के इकदाम तो बाज आ वजे, सहाफ़ियों का गला दबावन की कोशिश हरगिज़ ना करे। सही यह है राजधानी की कहानी, राजधानी का किस्सा। मज़ीद खबरां तजज़िये ते तबसरे वास्ते सवेल बैठक ही आया करो, सारे प्रोग्राम सारे व्लॉग दोस्तों शेयर भी किया करो। फेसबुक ते रेदे बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर की वजो, ट्विटर ते रेदे बैठे हो तो उन्हें भी रीपोस्ट ते कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, यूट्यूब के उत्ते भी मौजूद है। आल दो पाकिस्तान दे विच समाजी राबते की जिहड़ियां वैबसाइटां हैं उन्हें दा गला भी दबावन की कोशिश की गई है। कई हद तक ये कोशिश कामयाब भी निकलती है। खैर ये जिहड़ी गाल थोड़ी बहुत जे तक पहुँचती है पुजन दो, गाल थी होनी चाहिए है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया ते गाल ना थी तो चौकें चौराहें ते थी सी, होटलें थी सी, नए दे दुकानें ते थी सी, मिठाई दे दुकानें ते थी सी, जित कित सब्जी की दुकान, राह वेंदे आंदे वेंदे दफ्तरें बाज़ारें बसें वैगनें जित कित ज़बाना तो नहीं चुप कर सकते। असा तो ये दे आए हैं उन वेले भी जिहड़े वेले सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें या सियासी गुफ्तगू मना है उस स्लोगन भी दे दिया से। होटलें भी लगे खड़े होंदे हैं, नए दे दुकानें ते भी होंदे हैं, तो बसें भी इवें बिल्कुल गेट के अंदर जो बढ़वा सब तो पहले ही गाल होंदी है सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, ज़्यादा वेला। मुशर्रफ के दौर भी कोशिश की गई है मीडिया को दबावन की, तो होनी कोशिश की वेंदी पई है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की ये कोशिश कहीं भी सूरत दे विच कामयाब थी सी। ये खबर अफकार अलवी के हवाले नाल भी आई है कि उन्होंने को भी जड़ा है कोई बयान हल्फी किया गया, तो कोई कुछ मुशायरे भी कैंसल करवाए गए, तो ये आख्या गया कि उन्होंने को मुशायरे में ना छड्डो। ये जड़े हथकंडे न हुकूमतें ये नहीं होने चाहिए। शायर को तो माफ़ करो यार, अलावन दो बोलन दो अपने दोस्त अपने होस्ट को। कल सवेर तक इजाज़त दो, कल वाल हाल हवाला कर रसूल। रब सोने के हवाले।